हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल नाइपरियन एक्सप्लेन। तो लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस किए थे, जिनमें हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी देखे थे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें टू डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल पिरिडीन। पिरिडीन में नाइट्रोजन एंड कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन, जिसमें सभी कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक सिंपल टेबल एंड कोडवर्ड के थ्रू नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड स्टडी करने वाले हैं, जिसके बाद आप कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को विद इन अ सेकंड नेमिंग कर सकते हो। नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग करने के लिए यहाँ हम थ्री सिस्टम्स यूज करते हैं। फर्स्ट सिस्टम द हैंच विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं। सेकंड कॉमन सिस्टम एंड थर्ड द रिप्लेसमेंट सिस्टम। तो आज हम मोस्ट वाइडली यूज द हैंच विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम एक सिंपल टेबल के थ्रू स्टडी करने वाले हैं। द हैंच विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम ये 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट टाइप ऑफ हेट्रोएटम, सेकंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग एंड थर्ड सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, यानी कि नेचर ऑफ द रिंग। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटीन। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हम अप्लाई करते हैं टाइप ऑफ हेट्रोएटम। तो इसमें ऑक्सीजन है, जिसके लिए हम सब प्रीफिक्स यूज करते हैं ऑक्सा। सेकंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिंग। तो इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ईटी। एंड थर्ड थिंग सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। तो ऑक्सीटेन एक सैचुरेटेड रिंग है, तो हम इसके लिए एक सफिक्स यूज करते हैं ANE। जैसे कि आप एलिफेटिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर सिस्टम में देखते हो हेक्सेन। तो हेक्सेन में सैचुरेटेड चेन होने के कारण वहाँ पे सफिक्स यूज किया जाता है ANE। तो आप यहाँ भी याद रख सकते हो, अगर कोई भी सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो इसके लिए हमें सफिक्स यूज करना है ANE। तो हम आगे एक टेबल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये सभी पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को इजीली नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, हैंच विडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं: टाइप्स ऑफ हेट्रोएटम, नंबर ऑफ एटम्स एंड नेचर ऑफ द एटम, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड रिंग विद द नाइट्रोजन एटम। तो इसमें से हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, टाइप ऑफ हेट्रोएटम। तो आपको पता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन होता है तो हमें प्रीफिक्स यूज करना है ऑक्सा, नाइट्रोजन होता है तो एजा, सल्फर होता है तो थाया एंड फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फा। तो आप यहाँ पे एक कॉमन थिंग रिलेट कर सकते हो कि सभी के लास्ट में ए यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑक्सा में OXA, एजा में AZA, थाया में THIA। नेक्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ एटम्स। तो जैसे कि हम एलिफेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर सिस्टम में देखते हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हिप्टेन। इसी तरह हमें यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम्स पे बेस कुछ वर्ड्स यूज करना है, जिसमें अगर सैचुरेटेड रिंग होती है तो हमें सफिक्स यूज करना है ANE। तो अगर 3 मेंबर रिंग होती है तो हमें उसके लिए यूज करना है IR। 4 मेंबर के लिए ET, 5 मेंबर के लिए OL, 6 मेंबर के लिए IN, 7 के लिए EP, 8 OC, 9 ON एंड 10 EC। तो अगर 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है तो हमें उसके पीछे सफिक्स यूज करना है ANE। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अगर 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है तो हमें सफिक्स यूज करना है इरेन। 4 मेंबर्ड के लिए ईटेन, 5 मेंबर्ड के लिए ओलेन, 6 मेंबर्ड के लिए इनेन। इसी तरह अगर अनसैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट होती है तो हमें सफिक्स यूज करना है INE, एक्सेप्ट 4, 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग, जिनके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं E। तो अगर 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक
अनसैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट होती है तो हमें वहाँ पे सफिक्स यूज करना है इरेन। लेकिन 4 मेंबर अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है जो कि अनसैचुरेटेड है तो हमें यहाँ पे सफिक्स यूज करना है ई। जैसे हम 4 को ईटी बोलते हैं तो ईटी के साथ हमें ई यूज करना है। अगर हमारी हेट्रोसाइक्लिक रिंग सैचुरेटेड है और उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पे सफिक्स यूज करना है ईडीन, IDINE। तो 3 मेंबर्ड रिंग के लिए, तो 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग विथ नाइट्रोजन एटम है तो हमें उसे बोलना है इरिडीन। 4 मेंबर्ड को इटिडीन, 5 मेंबर्ड को ओलिडीन। तो हमें नॉमेनक्लेचर करते टाइम ये सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। अगर ये टेबल आप अच्छे से याद करते हो तो आप विद इन अ सेकंड कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हो। तो चलिए एक कोडवर्ड देखते हैं जिससे हम नंबर ऑफ एटम्स की सीरीज याद कर लेते हैं। तो कोडवर्ड है आयरिटोलिन, इपॉक, ओनेक। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आयरिटोलिन मीन्स 3, 4, 5, 6 मेंबर्ड रिंग्स, इपॉक मीन्स 7 and 8, ओनेक मीन्स 9 and 10। तो यहाँ पे आपको दो दो वर्ड्स डिवाइड कर लेना है, जैसे कि आई आर मीन्स 3, ईटी मीन्स 4, ओ एल मीन्स 5 एंड इन मीन्स 6। तो अगर आप ये अच्छे से याद रखते हो और आपको पता है सैचुरेटेड रिंग के लिए सफिक्स यूज होता है ए एन ई, अनसैचुरेटेड के लिए आई एन ई, एक्सेप्ट 4, 5, 6 के लिए ई यूज होता है एंड सैचुरेटेड रिंग विथ नाइट्रोजन एटम के लिए IDINE यूज होता है, तो आप कोई भी कंपाउंड को इजीली नेमिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थाइटेन। सबसे फर्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ हेट्रोएटम। तो इसमें सल्फर एटम प्रेजेंट है तो सल्फर के लिए हम थाया यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाया लिख लिया है। इसी तरह सेकंड पॉइंट हमारा नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें 4 नंबर ऑफ एटम्स है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड ये एक सैचुरेटेड रिंग है। तो 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ईटेन। तो थाया प्लस ईटेन, थाईटेन। तो इस तरह हमें कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर करना है। सेकंड एग्जांपल एजिटी। तो एजिटी में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है जिसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना है एजा, प्लस ये एक 4 मेंबर अनसैचुरेटेड रिंग है तो 4 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ETE। तो एजा प्लस ETE, एजिटी। थर्ड एग्जांपल एजिटिडिन। तो एजिटिडिन में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और ये एक 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है तो नाइट्रोजन एटम के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एजा, प्लस 4 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग विथ नाइट्रोजन एटम के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं इटिडीन। तो एजा प्लस इटिडीन, एजिटिडीन। तो इस तरह हम अगर टेबल याद कर लेते हैं तो हम कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमें प्रैक्टिस कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर 2 हेट्रो एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें दोनों हेट्रो एटम्स को कंसीडर कर लेना है, जैसे कि हमने यहाँ कंसीडर किया है सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे होगा थाया प्लस एजा प्लस 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग के लिए हम यूज करते हैं OLE। तो आप यहाँ देख सकते हो 5 मेंबर्ड रिंग अनसैचुरेटेड के लिए यूज करते हैं हम OLE। तो ये हो जाएगा थाया प्लस एजा प्लस OLE, थायाजोल। इसी तरह ऑक्साजोल एंड अदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ड्रिंक्स को आप नॉमेनक्लेचर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हो जिसमें हमने कंपैरेटिवली स्कैपोल्ड्स स्टडी किए हैं। तो वो स्कैपोल्ड्स को लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।